अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छा दिन चल रहा होगा आपका। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 8 जिसकी हमने कल रीडिंग की थी, आज हम उसके MCQs, उसके क्वेश्चन आंसर और उसकी पंक्चुएशन करेंगे। तो चलें, सबसे पहले क्यों ना हम उसके जो है वो MCQs कर लें। और MCQs में हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है वो है द स्लेव हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी। उस गुलाम ने जो है वो कभी भी किस चीज़ का सामना नहीं किया था? प्लेयर, कैलेमिटी, रूल, वॉर। तो इसका ये मैं लिख रहा हूं MCQs। तो पहले नंबर पे जो MCQs है उसके ऑप्शन बी हमारी करेक्ट है, कैलेमिटी। दूसरे नंबर पे है द बोट स्टार्टेड टॉसिंग मीन्स दैट द बोट, उसने हिचकोले खाना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब है? रिमेन पीसफुल, फ्लाइंग, स्टार्टेड शेकिंग या सैंग। तो हम कहेंगे स्टार्टेड शेकिंग। तो जो दूसरा MCQs है उसका सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। तीसरे नंबर पे है द स्लेव बिगेन टू क्राई एंड ट्रेम्बल। गुलाम ने रोना शुरू कर दिया और कांपना शुरू कर दिया। किस वजह से? इन जॉय ऑफ गेटिंग अ रिवॉर्ड, इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउन्ड, बाय सीइंग अदर्स क्राइंग, बाय पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय द किंग। तो इसकी सही ऑप्शन है इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउन्ड। तो हम कहेंगे कि तीसरे नंबर पे जो हमारी बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। वो इसलिए रोने लगा कि उसे खौफ था कि कहीं मैं डूब न जाऊं। द स्लेव वॉज थ्रोन इन टू वाटर, और उसे पानी में फेंक दिया। किस लिए? टू कैच अ फिश, टू ड्रिंक वाटर, टू एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, या फिर टू स्विम। तो उसे फेंका गया टू एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ। तो हम कहेंगे कि चौथे का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। पांचवें नंबर पर है हु वॉज नुशैरवान। नुशैरवा कौन था? अ स्लेव, अ सार्जेंट, एन अकाउंटेंट, अ किंग ऑफ पर्शिया। तो नुशैरवा जो है वो किंग ऑफ पर्शिया था। तो हम कहेंगे कि पांचवें का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। छठे नंबर पे है द किंग वॉज फेमस फॉर हिज। वो किस लिए मशहूर था? क्रूअल्टी, जस्टिस, इनजस्टिस, विकेडनेस। तो वो अपने जस्टिस के लिए मशहूर था। तो हम कहेंगे कि छठे का जो बी ऑप्शन है जस्टिस वो करेक्ट है। सातवें नंबर पे है द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वॉज स्मॉल इन द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है? कंडीशन ऑफ बीइंग रूल्ड अनजस्टली वॉज फाउंड इन द वर्ल्ड, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग वॉज स्मॉल, ऑपरेशन वॉज नॉट डीप रूटेड, देयर वॉज लिटिल क्रूअल्टी इन द वर्ल्ड। तो यही इसका मतलब है, देयर वॉज लिटिल क्रूअल्टी इन द वर्ल्ड। तो हम कहेंगे सातवें का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आठवें नंबर पे है द किंग फेल सीरियसली इल एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी। वो बादशाह बहुत ज्यादा बीमार हो गया और उसकी उम्मीदें जो हैं वो सारी सेहतयाब होने की क्या हुआ था? दम तोड़ गई, कम हो गई। एनलाइटेंड, वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, वर एक्सपेक्टेड, फेडेड। तो फेड यहां पर वर्ड आएगा। तो हम कहेंगे कि आठवें का भी जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। नौवें नंबर पे है फॉर व्हाट पर्पस डिड द पेरेंट्स गिव कंसेंट टू किल देयर सन। माँ बाप ने किस लिए इजाजत दे दी उसका अपने बच्चे को कत्ल होने के लिए? फॉर रेपुटेशन, अपनी शोहरत के लिए, मनी, पैसे के लिए, गेट रिड ऑफ नॉटी बॉय, टू एस्केप द ड्यूटी ऑफ ब्रिंगिंग अप द बॉय। तो फॉर मनी था। तो हम कहेंगे कि नौवें पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 10वें नंबर पे है टू एस्केप द ड्यूटी, सॉरी, ऑन हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द बॉय द किंग कुड नॉट कंट्रोल। तो बच्चे के अल्फाज से उनके बादशाह किस चीज पर काबू ना रख सका? आर्मी, पीपल, रूल, या फिर टीयर्स। तो ये टीयर्स है। तो हम कहेंगे कि 10वें नंबर पर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद आखिरी MCQ है द बॉय सेव्ड हिज लाइफ बाय प्रेइंग टू। उस लड़के ने अपनी जान बचाई किसको दुआ करके? काजी, किंग, पेरेंट्स, या अल्लाह अलमाइटी। तो वो उसने अल्लाह को दुआ की थी। तो इसकी भी ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। लो बच्चों, ये हमारे पास MCQs हैं इस वक्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ लें। अगर सब ओके है तो दैट्स गुड। चले, मैं इसको अब मिटाने लगा हूं। चले, अब पहले इसकी हम पंक्चुएशन भी ना कर लें, क्या ख्याल है? उसके बाद फिर एंड पे इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इसकी मैं पंक्चुएशन देखूं जरा क्या है। ऑलराइट, इसकी पंक्चुएशन जो है वो है इफ दे fail they are expected to bring the case before the
काजी, टू सीक जस्टिस, टू सीक जस्टिस। बट इन द प्रेजेंट केस, बट इन द present case the parents have agreed to get my blood shed, to get my blood shed for the trash of the world, for the trash of the world। लो भाई, ये हमारे पास बच्चों पंक्चुएशन के लिए लाइंस हैं। अब हमने देखना है कि कैसे हमने इसकी पंक्चुएशन जो है वो करनी। सबसे पहले जो आपको बार बार समझाता रहा हूं कि अगर कोई करेक्टर बोल रहा है, वो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स कोट किए जा रहे हैं, तो राइटर ने बता रहा ना कि वो उस बच्चे ने उस वक्त क्या बोला, तो वो बातें हम हमेशा जो है वो कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, इफ दे फेल दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू, तो इसका मतलब ये बच्चा वो बोल रहा है, ये उसकी स्पीच है, तो हम सबसे पहले तो फिर अपने इन्वर्टेड कॉमर्स जो हैं वो लगा देंगे। अब जब हमने इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिए, उसके बाद फिर कैपिटलाइजेशन कि कौन सा वर्ड हमने, तो हमें पता है कि सबसे पहला वर्ड सेंटेंस का बड़ी एबीसी में लिखते हैं, तो इसके बाद जो है वो हम फिर आई जो है वो हमारा बड़ी एबीसी में लिख देंगे। इफ दे फेल कॉमा, ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आपको ग्रामर के पिछले वीक में ग्रामर करवाया था ना, डिपेंडेंट क्लॉज, जो किसी कंजंक्शन के साथ जुड़ी हो, किसी कनेक्टिंग, अगर वो फेल हो गए, अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है हमें नहीं पता। तो अगर डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस में पहले आ जाए तो आपको मैंने बताया था उसमें कॉमा आता है, तो इसलिए यहां पर ये कॉमा है। इफ दे फेल दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सीक जस्टिस। यहां पर हमारा सेंटेंस जो है वो खत्म हो गया। अब नया सेंटेंस हमने शुरू करना है, तो पहला वर्ड हमारा क्या आएगा, कैपिटल। बट इन द प्रेजेंट केस, अब केस के बाद भी कॉमा आना है, क्योंकि जब जो कोई फ्रेज होती है, बट इन द, लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में क्या हुआ, तो ये एक फ्रेज है, तो जो भी फ्रेजेस आती हैं ये हमेशा कॉमा के अंदर आती हैं। बट इन द प्रेजेंट केस द पेरेंट्स हैव एग्रीड टू गेट माई ब्लड शेड फॉर द ट्रैश ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के बाद हम यहां पर फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर ये आप अपना चैप्टर पढ़े ना, तो चैप्टर में अभी लाइन और आगे चल रही है, और जब उसकी पूरी स्पीच खत्म होती है तो इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, लेकिन पंक्चुएशन में हमारे पास बस यहां तक लाइंस हैं। तो हमने फिर जब अपनी बात यहां पर खत्म करनी है, तो फिर उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमास यहां पे हमने शुरू किए थे, ये हमने कहीं बंद भी तो करने हैं ना, तो हम फिर ये अपने इन्वर्टेड कॉमास यहां पर बंद कर देंगे। देखो कितनी आसान पंक्चुएशन है। आपको समझ आ गई कि ये कॉमा हमने क्यों लगाया है और हमने ये कॉमा क्यों लगाया है, और कैपिटल हमने कैसे कैसे वर्ड किए हैं। ये इस चैप्टर की बच्चों पंक्चुएशन है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। अब मैं इसको मिटाने लगा हूं। पेन मुझे चाहिए। ओके, अब हम जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, और हमारे पास बच्चों जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय नुशैरवान टू हिज पीपल। नुशैरवान ने अपने लोगों को क्या नसीहत की थी। आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। ऐसा ही है ना, मैंने आपको चैप्टर में बताया भी था। नुशैरवान ने अपने लोगों को क्या नसीहत की, तो नुशैरवान एडवाइज्ड हिज पीपल टू बी जस्ट। उसने नसीहत की कि हमें
हमेशा इंसाफ से काम लेना चाहिए। He said that the foundation of oppression was small in the beginning, या in the world, was small in the world। जुल्म की बुनियाद बहुत छोटी थी, फुल स्टॉप। Whoever enlarged it is at a fault। ये हमने उसी की लाइंस जो हैं वो उठा लें। जिसने भी इस जुल्म को बढ़ाया उसने गलती की। तो उसने यही नसीहत की थी ना लोगों को, ठीक है। तो ये हमने अपनी बात जो है वो सिंपल वर्ड्स में इसको लिख दिया। चलें अगला सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा बच्चों, पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो? कभी कभी तो मुझे शक लगता है कि बस मैं बोल बोल के चला जाता हूं, आप कोई नहीं पढ़ते। कभी मुझे लगता है बहुत पढ़ रहे हैं। चले दूसरा सवाल पढ़ते हैं कि व्हाट वाज द रेमेडी सजेस्टेड बाय द फिजिशियंस फॉर द डिजीज ऑफ द किंग। बादशाह की बीमारी का हल निकालने के लिए तबीबों ने, डॉक्टरों ने क्या इलाज तजवीज़ किया? तो हम, आपको पता है ना, याद होगा, द फिजिशियंस के क्या स्पेलिंग हैं अल्लाह के भले, PHYS, हाँ बिल्कुल। द फिजिशियंस agreed that the king could only be cured by a bile of a person having certain qualities, full stop। They believed that otherwise the king would die, full stop। So the orders to find such a man were given। असल में बात, हमारा जवाब जो है ना वो पहले सेंटेंस में कंप्लीट हो गया, लेकिन एक्सपेंड करना होता है हमने। द फिजिशियंस एग्रीड दैट द किड ये किंग है, that the king could only be cured by a bile of a person having certain qualities। के बादशाह सेहत याब तभी हो सकता है एक ऐसा आदमी का बाइल इस्तेमाल करके जिसके अंदर कुछ खास खसूसियात हों। They believe that otherwise, उनका ये मानना था नहीं तो the king would die, बादशाह है मर जाएगा। So the orders to find such a man were given। लिहाजा ऐसे आदमी को तलाश करने के जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा ढूंढो भैया अब ये बंदा जिसके अंदर ये खूबियाँ, ताकि उसको मार के बादशाह को तो बचाया जा सके। तो ये उन डॉक्टरों ने कहा, ये उन तबीबों ने कहा। तीसरे नंबर पर है बच्चों, Why did the boy look towards the sky and smile? बच्चे ने आसमान की तरफ क्यों देखा और वो मुस्कुराया? ठीक है, चले जी तीसरे नंबर पर देखते हैं। The boy looked towards the sky and smiled before he could find
no refuge other than Allah Almighty. Full stop. The parents had given their consent to kill the boy. The king also believed that he would cure by shedding his blood. भाई देखो, बात एक ही सेंटेंस में खत्म हो जाती है, आगे फिर हम अपना सवाल जोड़ते रहते हैं. द बॉय लुक टुवर्ड्स द स्काई एंड स्माइल्ड. बच्चा आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया. बिफोर ही कुड फाइंड नो रिफ्यूज अदर देन अल्लाह ऑलमाइटी. क्योंकि उसे कादर मुतलक अल्लाह के अलावा और कोई पनाहगाह न मिली. द पेरेंट्स हैड गिवन देयर कॉन्सेंट टू किल द बॉय. माँ बाप ने भी अपनी रजामंदी दे दी उस बच्चे को कत्ल करने के लिए. द किंग ऑल्सो बिलीव दैट ही वुड क्योर बाय शेडिंग हिज ब्लड. और बादशाह भी यह समझता था कि शायद वो उस बच्चे का खून बहाकर ठीक हो जाएगा. तो इसलिए उसने कहा कि चलो फिर मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूं कि वो उसकी हिफाजत करे. तो देखा फिर अल्लाह ने कैसे उसकी हिफाजत की. तो हमें हमेशा मुश्किल वक्त में भी और वैसे भी हमें अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए. किसी भी वक्त जो है वो अल्लाह पूरी कर देता है दुआ. अगला सवाल है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ काजी. इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता रहता है कि काजी जो है उसका क्या किरदार होना चाहिए. तो मुझे बताएं कैसा होना चाहिए. अ काजी शुड बी जस्ट, फुल स्टॉप. ही शुड बी God fearing, full stop. He should not discriminate. He should not discriminate between the rich and द पुअर. फुल स्टॉप. किसी भी जज को, काजी को कैसा होना चाहिए. अ काजी शुड बी जस्ट. उसे मुनसिफ होना चाहिए, उसे इंसाफ पर मबनी काम करना चाहिए. ही शुड बी गॉड फेयरिंग. उसे अल्लाह से डरने वाला होना चाहिए. ही शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रिच एंड द पुअर. और उसे अमीर और गरीब लोगों के दरमियान कोई भी फर्क नहीं करना चाहिए. उसके सामने सब बराबर होने चाहिए. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड द किंग वीप. बादशाह जो है वो क्यों रोया. बताएं जी, बादशाह क्यों रोया. द किंग वेप्ट बिकॉज ही अंडरस्टूड हिज फॉली. He became afraid of God. It might be possible that he repented over his sins. Full stop. क्यों बादशाह रोया. द किंग wept because he understood his folly. folly का मतलब था मिस्टेक.
बादशाह रोया क्योंकि उसे अपनी गलती का, मिस्टेक का ख्याल आ गया। ही बिकेम अफ्रेड ऑफ गॉड, और वो अल्लाह से भी डर गया। इट माइट बी पॉसिबल दैट ही अपने गुनाहों ऊपर जो है वो बताने लगा। समझ आ गई? तो बादशाह क्यों रोया? पढ़ लिया, देख लिया आपने जवाब? ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग रिकवर? बादशाह कैसे इससे दिया? वो द किंग प्रेजेंटेड द बॉय विद अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड सॉरी चले and thought that instead of killing an innocent boy, he should be dead. Allah एक्सेप्टेड कर लेते हैं। अल्लाह एक्सेप्टेड हिज रिपेंटेंस एंड ग्रांटेड हिम फुल स्टॉप। बादशाह कैसे ठीक हुआ? द किंग प्रेजेंटेड द बॉय विद अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड थॉट दैट इंस्टेड ऑफ किलिंग एन इनोसेंट बॉय ही शुड बी डेड। बादशाह ने समझा, उसने सोचा कि एक मासूम बच्चे की जान बहाने से बेहतर है कि वो खुद मर जाए, और उसने बच्चे को बहुत सारी दौलत से नवाज के भेज दिया। अल्लाह एक्सेप्टेड हिज रिपेंटेंस, तो अल्लाह ने हो सकता है उसकी ये माफ़ी जो है वो कबूल कर ली हो, एंड ग्रांटेड हिम साउंड हेल्थ, और उसे जो है वो सेहत तंदुरुस्ती अता कर दी। तो इस तरह जो है वो बादशाह भी सेहतमंद हो गया, फिट हो गया बिल्कुल। लो भाई, ये हमारे क्वेश्चंस भी हो गए, एमसीक्यूज भी हो गए, पंक्चुएशन भी हो गई, और आज का जो हमने पढ़ना था वो भी हमने पढ़ लिया, ख़त्म हो गया काम। इंशाल्लाह अब इससे आगे जो है, अब हमारे 8 चैप्टर हो गए हैं। कल इंशाल्लाह मैं आपको जो है करवाऊंगा, ठीक है, और वो आपको पढ़ाऊंगा, उसके मीनिंग वगैरह उससे मिलते जुलते जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको करवा दूंगा, और साथ में आपको तरीका समझा दूंगा कि आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है इस पोएम का कैसे पढ़ना है, कैसे आपने तैयार करना है, ठीक है। बस इतना सा काम करूंगा मैं एक दिन के अंदर। कुछ हम पोएम्स पढ़ेंगे, फिर एक प्ले पढ़ लेंगे, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या ख्याल है आपका? आपने मुझे जो है वो मेरी जो प्रोफाइल है campus.pk के ऊपर, उसके ऊपर आपने ज़रूर मुझे बताना है कि हम जो है वो आज ही आपने अभी बताना है कि हम आगे पोएम्स शुरू करें, या आप चाहते हैं कि ये चैप्टर्स हम सारे एक दफ़ा पढ़ लें और बाद में हम बुक 3 शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है। और बच्चों, लेक्चर भी कभी सुन लिया करो, आप बहस ही करते रहते हो, अपनी आपस में आपके मसाइल ही नहीं ख़त्म होते, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ने आते हो, पढ़ा करो, ये अच्छी बात नहीं है। और बिला वजह किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, तनकीद नहीं करना चाहिए। हर इंसान का हक है, वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो आप बच्चों इस तरह ना किया करें। आप पढ़ते हैं, जब क्लास में बैठते हैं, जब आप देखें ना अपने पेरेंट्स के सामने बैठे हों और आपके फादर या आपकी मदर आपको कुछ समझा रही हों, तो हम गौर से उनकी बातें सुनते हैं ना। हम ये तो नहीं करता कि हम अपनी मस्तियों में लग जाते हैं। तो मस्तियाँ किया करें, लेकिन कम किया करें, पढ़ने दिया करें और खुद भी पढ़ा करें। शाबाश। ओके, अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। कोई नहीं क्वेश्चन? क्यों भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, चलो अभी देखते हैं। अभी कोई क्वेश्चन भी नहीं है
और कोई सजेशन भी नहीं है कि हम आगे बुक 3 शुरू करें, बुक 1 ही कंटिन्यू करें। हो ठीक, मरियम कह रही हैं पोएम्स शुरू कर लें। और कोई सजेशंस बच्चों? सर आपकी प्रोफाइल पे मैसेज नहीं जाता, आप कोई पोस्ट करें। चले मैं आज अभी पोस्ट करता हूं और आपसे सजेशंस लेता हूं कि आप मुझे बताएं कि हम पोएम्स बुक 3 शुरू कर लें या बुक 1 ही कंटिन्यू करें, क्योंकि बात तो एक ही है, चाहे हमने सारा कुछ पढ़ना तो है ही। तो अगर आप चाहते हैं कि चलो आप बोर हो गए हैं, 8 चैप्टर पढ़ भी लिए हैं, तो क्यों ना हम बुक 3 का आप कोई 8 पोएम्स भी पढ़ लें, 10 पोएम्स भी पढ़ लें। तो अब वो फिर आपने अपने कमेंट्स जो हैं, वो जितने भी हमारे साथ बच्चे इस वक्त लाइव हैं, आप सब ने अपने बच्चों कमेंट्स जो हैं वो मेरी प्रोफाइल या मेरे स्टेटस के ऊपर आपने ज़रूर देना है। मैं अभी जो है वो स्टेटस लगा रहा हूँ फर्स्ट ईयर के अंदर, और उसके बाद जो है मैं वेलकम करूँगा आप सबके सजेशंस। ठीक है, चलें ठीक है बच्चों, आज हम वाइंड अप करते हैं यहाँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखें। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।